सभी भक्तों को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि जैसा कि हमारे गुरुजनों का हमारे पर आशीर्वाद बना है, इसी तरह उनका आशीर्वाद हमारे पर सदैव बना रहे। इस साल 2023 गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन है, जहां गुरुओं के प्रति उनके कर्तव्यों को सम्मानित किया जाता है। गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित एक पवित्र दिन है जो किसी भी विद्यार्थी के भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु या शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह पूरे जीवन कार्य करता है और विद्यार्थी की बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें सम्मान दिए जाने का एक बेहतरीन तरीका हिंदू वैदिक प्रमाणों में उल्लेख मिलता है कि गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो जैसा कि बहुत सारी कथाएं सभी गुरुजन सभी YouTube पे आपके साथ साझा करते हैं, मेरे पास 2 कथाएं हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए, पहली कथा कुछ इस प्रकार है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता सत्यवती थी, जिन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात को स्वीकार करा दी, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो हमारे घर वापस लौटाना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया, महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से महर्षि वेद व्यास का जन्म के समय से लेकर अभी तक उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो यह थी पहली कथा जो यहां समाप्त होती है। और अब मैं आपको दूसरी कथा भी सुनाता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर हिंदू भक्त अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए यात्रा पर निकले। वे एक गांव पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य ने आदि शंकराचार्य को उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उन्हें देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ है? इसके जवाब में आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर हैं, वे मेरे अंतरात्मा में स्थित हैं। प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? गुरु शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे एक वेद मंत्र सिखाया था, तत्वमसि, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे यह सिखाया था कि मैं आत्मा हूं
और परमात्मा और मैं एक हूं। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिससे मैंने अपनी अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति हुई। इस कथा से प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत ऊंचा होता है। गुरु हमें दिशा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश डालते हैं और हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और उनके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। इसी के साथ कथा यहां समाप्त होती है। एक बार सही भक्तों को कहूंगा, एक बार जोर से, जितनी वाणी आपकी जीवा आपको परमात्मा ने दी है, जितनी वाणी में, जितनी तीव्र वाणी में आप अपने गुरुजी, अपने गुरुदेव का गुणगान कैसे उनकी जयकार लगा सकते हैं। एक बार जोरदार आवाज में बोलेंगे, बोली गुरुदेव।